अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान करामतुल्लाह। मैं मौजूद हूं सब डिवीज़न दरमाड़ी की पंचायत थुरू A2 वार्ड नंबर 2 बहारियाँ में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे जो है वो इकट्ठे हुए, इन्हीं से बातचीत करने की जो है वो कोशिश करेंगे कि इनको जो है वो क्या दिक्कत आ रही है, ये आज यहाँ पे यानी क्यों इकट्ठे हुए। अगर ये इनकी मैं बात कर दूँ, ये रोग एरिया के लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए, ककड़ैलू है, लोर दरनासी है, तो इन्हीं से बातचीत जो है वो करने की कोशिश करेंगे। सर, आप क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए, आपको जो है वो क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी है और क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो अपनी जो आवाज़ है वो पहुँचाना चाहते हैं? करामत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हर वक्त हमारी बात को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये है रोड का मसला जी। तो ये जब इसका सर्वा हुआ था तब से हम इसके पीछे लगे थे कि ये सर्वा गलत हो गया है जी। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन भी आया, 200 आदमी था यहाँ पे, न्यूज़ लगाई कि सर्वा ये गलत हो गया। फिर जो ये रोग वाले हैं इन्होंने दोबारा अपना जो है तो ये मीडिया में दिया कि नहीं हमने ठीक किया है, ये जो कुछ भी वाइड दी कि दोबारा कि ये हमने ठीक किया है, और हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा। तो आज ये रोड जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है चंतार से, रोग से होते हुए बारियाँ से, ककड़ैलू है, आगे छम है, आगे ऊपर दरनासी, लोर दरनासी, ये 5-6 मोड़े हैं इसमें। अच्छा। लेकिन रोग वाले बोलते हैं रोग में जहाँ नीचे से शुरू किया बशीर से तो ऊपर तक रोग ही है। एक बशीर से आया मोड़ तो हरदेव सिंह के पास। एरिया में अभी ये रोड चल रहा है, ये कौन सी जगह? ये रोग में पड़ता है जी। तो एक मोड़ हरदेव के लगा है, हरदेव सिंह के पास लगा है ये रोग में, दूसरा शबीर भट्ट के पास से ये मोड़ लगा है रोग से। अब तीसरा जो ये असगर अली जो ये न्यूज़ दे रहा है, वाइड दे रहा है, इससे 50 मीटर नीचे है। तो दूसरा जो मोड़ जैसे DPR के मुताबिक है वो इसके मकान के पीछे है, वो निशान लगा हुआ देख सकते हैं यहाँ कर। अब हम तो चाहते हैं कि DC साहब यहाँ मौके पे आएँ और देखें कौन सा जंगल है, क्या है। यहाँ के आगे 10,000 पॉपुलेशन है और ये जो इधर महल्ले 4 हैं इनमें भी 4-4 हज़ार आदमी एक में। तो अब ये ऐसे लड़ाई झगड़े वाली है। अब बाकी ये बोलता इसके पीछे कोई सियासत तो नहीं चल रही है? इसके पीछे कुछ ऐसे ही लगता है कि जो ये आगे रखा है ये बलि का बकरा बना के रखा है। पीछे इसके कुछ मुझे लगता है मुलाजिम भी हैं, इसको पैसा देते हैं बोलने के लिए, और ये आगे बस ये न्यूज़ देता है तो अपना काम चलाता है। बाकी इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? डिप्टी कमिश्नर रियासी बड़े एक ईमानदार ऑफिसर आए हो, क्या कुछ? वो उसकी हम तो सिफतें ही सुनते रहे आज तक कि डोडा में बहुत अच्छे काम किए हैं, किश्तवाड़ में किए हैं, हर जगह। तो हम तो बहुत खुश हुए थे कि यहाँ भी अच्छे काम होंगे। लेकिन यहाँ सब कल यहाँ खुद मौके पे भी आ रहे हैं ना, तो अगर यहाँ आएंगे तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे। तो अगर वो हमारी वीडियो को देखेंगे तो इस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर वो गौर करेंगे, हमें ये पूरा विश्वास है अपना। लेकिन जो ये बोलता है कि SDM ने भेजी है, मुझे पुलिस तो मरवाया है, तो घसीटा है, मुझे SHO ने मारा है, मुझे इसने, वो ऐसी बात कुछ भी नहीं। रोड जो है वो कितने दिन बंद रहा है? यहाँ पर काफ़ी दिन बंद रहा है। मशीन को पीछे से इन्होंने काम करने नहीं दिया है। 2 दिन काम किया था पर आज 4-5 दिन हो गए बंद किया हुआ है। तो अब ये वो अगर तहसीलदार साहब अगर उनको पुलिस वालों को साथ में नहीं लाता था उसको तो ये ख़त्म कर देते थे। अब वो इनकी 15 तो लेडीज़ आई थी ऊपर से जो पत्थर मार रही थी, उन लेडीज़ पुलिस वालों को पूछो, बाकी लोग भी थे और भी थे इधर बहुत से। लेकिन ये वापस फिर उसके मकान के पीछे जो निशान लगा है वो तो उस वहाँ पहुँच रहा है। तो अब DC साहब हम चाहते हैं कि मौके पे यहाँ आए तो आकर खुद ये देखे कि जंगल कहाँ है तो सिटी कहाँ है। नहीं, ये वीडियो में तो बोल रहे हैं जो साफ तौर पे कल की जो इन्होंने वीडियो वायरल की है कि ये रोग में रोड नहीं जा रहा है। रोग में तो 3 मोड़ लग गए हैं और चौथा ये घूम के फिर अस्कर के मकान के आगे से आया और पीछे जा रहा है। वहाँ 3 ही घर हैं और ये बनाता है 30। और यहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन बने हुए हैं, सब बने हुए हैं, सब ये देखेगा ना DC साहब आएगा मौके पे। हम तो सोचते हैं, चाहते हैं कि आए। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे हम एक बात जो है वो जानना चाहेंगे जी। ये रोड, करामत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये रोड जो है ये चुनदार से वाया हरोग आ रहा है ये जी, और लोअर धरनासी की तरफ है जा रहा है ये। अभी जहाँ बन रहा है ये कौन सी जगह है? ये हरोग में है। तो लोग बोल रहे हैं कि हरोग में रोड आ नहीं रहा है। नहीं, आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, वो ये रोग जो है ना एक मोड़ा है। जी जी जी। एक घर का नाम रोग नहीं है, ये मोड़ा है जी। तो रोग में ऑलरेडी 3 मोड़ लग चुके हैं। बिल्कुल। पहले बशीर उधर नीचे है, बशीर कलाम सेवक है, फिर ऊपर ये शबीर भट्ट आ गया, अब हरदेव आ गया। तो उनसे रोग से होते हुए ये आगे आ रहा है। ठीक। तो अभी जो आपकी ज़मीन से जो मोड़ लगने वाला है, कि आपकी ज़मीन है ना यहाँ पे? हाँ, वहाँ से जो मोड़ लग रहा है वो कहाँ जा रहा है? ये फिर हरोग में जा रहा है।
उसी अस्कर अली के घर के साथ जा रहा है। ठीक है, ठीक है। शौकत जी, हम ये जानना चाहते हैं, आप भी हरोग के रहने वाले, कल एक वीडियो जो है वहाँ से वायरल होती है, लोग जम्मू से जाके मीडिया में बाइट देते हैं कि जो रोड है ये जो चंतार टू दरनासी जा रहा है ये वाया रोग से होते हुए जा रहा है, तो आप वहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे और इसमें सच्चाई जो है वो कितनी है? शुक्रिया करामत जी। ये रोड चुंधार से दरनासी वाया हरोग जी 3 किलोमीटर का जो है टेंडर है। तो ये आपने जो ओरिजिनल डीपीआर पे जा रहा है रोड, क्योंकि कुछ घर जो हरोग के हैं वो इसको टच कर गए हैं, बिल्कुल, और जो बाकी रह रहे हैं वो भी जो वापस जो टर्न लेके ये आ रहा है, ये अपने बाहरिया से या इधर जहाँ से भी इसको टर्न बिल्कुल, ये सामने सर्वे जो जगह ओरिजिनल जो डीपीआर है उससे जब इसको टर्न मिलेगी बिल्कुल, तो फिर ये हरोग में ही आ रहा है। वापस 3 से किलोमीटर इसका फिर हरोग में ही पूरा हो रहा है। एंड वहीं हो रहा है। एंड 3 किलोमीटर जो है हरोग में ही हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नासिर ऐसे हैं जो बेचारे जिन लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उन तक नहीं पहुंचने देते हैं। हम तो आजाद साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये रोड दिया। अभी तो ये 3 किलोमीटर है, शायद अभी और 2-3 किलोमीटर जब नया टेंडर लगेगा तो सब लोग इसमें टच हो जाएंगे और हर इंसान को फ़ायदा हो, हर घर में इसका फ़ायदा हो। हम तो ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई भी इससे बाहर ना रहे। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं आजाद साहब से कि जो लोग बच गए, कहीं किसी को लिंक या इधर उधर कुछ ना कुछ करके हर एरिया तक रोड जो है पहुँचे, क्योंकि जो रोड है ये डेवलपमेंट का पहला स्टेप है। अगर रोड है तो सब कुछ है। ये लोग जो हैं जो बाइट दे रहे थे, ये लोग तो पहले यहाँ काम भी तो कर रहे थे, अभी इनको क्या? हाँ, जब शुरू किया ये मैंने ही जो आप है मुंशी थे वहाँ पे? हाँ, मैं उनका हेल्पर समझो चाहे मुंशी समझो चाहे जो भी था, लेकिन काम मेरे साथ इन लोगों ने काम किया। जी, तो काम करने के बाद इनको पता था कि ये डीपीआर कहाँ से है, कहाँ जानी है, उसके बावजूद भी इन्होंने ये ऐसे अब तो ये है कि किसी का काम ख़राब करना। तो हकीकत को सब हाँ डीपीआर पे जा रहा है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि डीपीआर पे ही जाएगा, क्योंकि इसमें कभी इसको इसमें डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, कभी किसी अफसर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जी वैसे कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। रोड जो है तो डीपीआर पे जा रहा है और आगे भी जो रोड है वो डीपीआर पे ही जाना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। अब कुछ जो कस्बा या जो गाँव या जो एरिया रह जाता है, हम चाहते हैं उसमें छोटे छोटे लिंक रोड मिलें हर गांव में, तो हर मोड़ा में उसका फ़ायदा हो, हर गरीब तक इसका फ़ायदा हो। हम तो यही चाहते हैं और हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी यही, डीसी साहब भी कल यहाँ मौके पे आ रहे हैं। हाँ सुना है, जब आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनसे भी बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि जो 3 किलोमीटर में अब लोअर चुंधार टू दरनासी वाया हरोग ये पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा, कुछ एरिया इसमें रह जाएगा। जो रह जाता है उसको भी आगे वाला जो सर्वे है वो देख के लोग एक दूसरे से मिलजुल के इत्तेफाक के साथ करवाएं। तो हम यही चाहते हैं कि हर इंसान को इसका फायदा। आपका कहने का मतलब है जो 3 किलोमीटर का सर्वे हुआ है, जो डीपीआर पे रोड बन रहा है, ये रोग में ही हो रहा है पूरा? हाँ, ये तो चुंधार से शुरू हुआ है, कुछ घर हरोग के इसके बीच में आए हैं, ठीक है। जो रह गए हैं वो भी जब टर्न इसको हाँ एंड होगा उसमें ये सब लोग जो हरोग के आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, तो इससे मैं शुक्रिया आपका। अभी जो है ये शौकत जी जो थे, इनसे जो है हमने बातचीत जो है करने की कोशिश की। हालांकि ये इनका कहना है कि मैं वहाँ पे जब शुरू में जो काम होता है उस पे वहाँ पे काम करवा रहा था, ये हेल्पर समझो आप, यानी मुंशी समझो, वहाँ इन्होंने लेबर लगवाई हुई थी। और अभी यहाँ पे हमारे साथ जो है लियाकत अली जी हैं, ये रिटायर्ड टीचर हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो मैं कुछ तस्वीरें जो है स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, उन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये रोड जो आ रहा है ये हरोग से आ रहा है और इनकी ज़मीन में जो आ रहा है, यहाँ से जो मोड़ लगना है वो भी हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वापस जो है वो कहाँ पे जा रहा है। लियाकत जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग जो हैं वो एक साइड से नाराज़ भी हैं, मीडिया में बाइट दे रहे हैं कि हरोग में जो है रोड नहीं जा रहा है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? पहले करामत जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और हमारी बात सुनी। कम से कम 70 साल हो गए हैं हम लोगों को इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें रोड चाहिए जी। किसी भी तरह से हमें रोड की कोई गुंजाइश मिलती नहीं थी जी। और आखिरकार हमारे आजाद साहब और ख़ासकर हमारे सरपंच जान मोहम्मद ने बड़ी मुशक्क़त के साथ वहाँ नीचे बशीर ग्राम सेवक के पास वहाँ एक जगह से वहाँ रोड लेने के लिए नगद पैसे देकर वहाँ से वो जगह वहाँ से ली, बंदोबस्ती जगह ली। और उसके आगे जो रोड चला
जिन लोगों ने ये बंदोबस्ती ज़मीनें दी हैं उनने कुर्बानी दी अपनी जगह, लेकिन रोड को नहीं रोका। और रोड चलता चलता रोग में पहुंच गया। रोग में 2-3 मोड़ लग गए और बिल्कुल ये अपने सूत्र पर ही चल रही है, अपने सर्वे पर चल रही है, DPR पर चल रही है और आगे हमारी ज़मीन के पास पहुंच गई है। अब हमारी ज़मीन आ रही है आगे, हमारी ज़मीन, अब हमारी ज़मीन से फिर मोड़ वहाँ से काटना है तो ये अस्कल के मकान के पास जाकर 3 किलोमीटर ये पूरा हो जाना है। तो वो तो कह रहा है कि रोड जो है जंगल की तरफ जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि जंगल तो इस ज़मीन पर तो जंगल है, कौन सी जगह है जहाँ जंगल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर कोई जंगल नहीं है। ना जाने कहाँ इनको जंगल दिखाई दे रहा है। नहीं, इसके आगे तो ककड़ैलू है, लोर दरनासी है, दरनासी है, 5-7 मोड़े यहाँ पर पड़ रहे हैं, यहाँ पर मकानात हैं, लोग बस रहे हैं। यहाँ पर कौन सा जंगल है? लोगों की ज़मीनें हैं। ये मुझे इसकी समझ नहीं आई कौन सा जंगल यहाँ पर है। कैसे ये दूसरे लोगों को नज़रअंदाज कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है? सियासी बेस पर ये बातें हो रही हैं। सियासी तरीके से आगे भी हमें दबाया गया और पीछे भी दबाया जा रहा है। तो मैं तो DC साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मौके पर कल आएँ और यहाँ का जायज़ा लें और देखें क्या कितनी सच्चाई हम में और कितनी सच्चाई इनमें है। एक रेजोल्यूशन हमारे पास आई है, उसमें जो पॉपुलेशन जो है इन्होंने शो की है, उसमें 84 कुंभा जो आपके एरिया का शो किया, आपके सिग्नेचर उस पर हुए हैं। 2021 की एक रेजोल्यूशन बनी है जो हैबिटेशन इन्होंने जो है जिस पे जो रोड जो है सेक्शन हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल है, हैबिटेशन है, इससे भी ज़्यादा है। आज कुएं बहुत ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन महरूम है, बिल्कुल महरूम है रोड की बिना। कोई रोड इस जगह पर नहीं है। हमारा हक है, रोड लेना हमारा हक है, हम अपने हक पर लड़ाई कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो ककड़ैलू मोड़ा है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ST के लोग रहते हैं और उनका जितना भी यानी दूध धरमाड़ी मार्केट में जाता है, पनीर वगैरह जाता है, तो उनको कितनी दिक्कत आती होगी रोड ना? 47 के पीछे अगर लाकर रहा है तो वो ककड़ैलू वाला हमारा मोड़ा रहा है। कोई भी काम इस वक्त तक वहाँ हुआ ही नहीं है। उनको तो दिक्कत आ रही है, वो गरीब लोग हैं, वो बोलेंगे तो किसके आगे बोलेंगे? गुंजाइश ही कुछ नहीं है। ठीक ठीक ठीक। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमीद जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, आप यहाँ के बाहरियाँ के रहने वाले हैं, आपके सामने ये रोग वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो कल वायरल होती है जम्मू से, मीडिया में लोगों का कहना है कि रोड जो है रोग में नहीं आया, जंगल की तरफ जा रहा है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? हालांकि जो इन्होंने हैबिटेशन जो जब रोड सेक्शन करना था, शो किया था, उसमें इन्होंने साफ़ तौर पे लिखा है, वो स्क्रीन पे मैं रेजोल्यूशन दिखा भी रहा हूँ जनता को कि ककड़ैलू, दरनासी, बेसो गली और लोर दरनासी और दरनासी के लोगों के उस पर सिग्नेचर करवाए गए हैं, छम के लोगों के वहाँ पे सिग्नेचर करवाए गए हैं। तो ये रोड जो है अभी कहाँ पे निकला और इस में कितनी सच्चाई है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप कहना चाहते हैं? करामत जी, पहले तो आपका शुक्रिया जो आप हमारे बीच में आए और जो हमारे पास लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये 2-3 मोड़े के बीच में लोग हैं। ये लोग पहले भी हमारे साथ आए जिन्होंने इस रोड की डिमांड की और जो बेचारे रेजोल्यूशन लिखते रहे, हम देते रहे कि यहाँ रोड चाहिए। मैं आज एडमिनिस्ट्रेटर को और DC साहब के माध्यम से ये उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि 2019 के बाद इस रोड का जब चलना शुरू हुआ तो उस वक़्त पंचायतों में एक 40 FC का पैसा आया जी। 5 नंबर एक वार्ड ककड़ैलू है वो, और 2 नंबर वार्ड हमारी बारियाँ लेकर, लोअर तरनासी लेकर, हमने अपनी जो फंड्स थी हमारी सालाना, वो हमने 40 FC का पैसा इसी रोड पर लिंक के लिए लगाया कि थोड़ा रास्ता निकल जाए। जब निकलते निकलते 2022 हुआ तो हमारे जो रेजोल्यूशन ऊपर गए तो बड़े हमारे यहाँ के नुमाइंदों ने भी बड़ी हमारी सपोर्ट्स की, उसकी वजह से हमारा ये रोड जो है नवाड में सेक्शन हुआ। जब ये सेक्शन हुआ तो मौजूदा तौर पर जहाँ से सर्वा शुरू हुआ तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम इसके बीच में जाएं। तो हरोग के लोग जो थे 30-40 आदमी जो थे वो सारे इसके साथ थे। जय साहब मौके पर आया और बाकायदा यहाँ की DPR बनी। जब सर्वा हुआ तो दूसरे दिन मैंने सोचा कि एक मोड़ 2 मोड़ जो हरोग में लग गए, अगर तीसरा भी हरोग में लगेगा तो हमारा जो अगले वाला मोड़े हैं 2, 3, 4 वो कट हो जाएंगे। तो मैंने इसकी चेंजिंग में यहाँ एक न्यूज़ लगाई
जिस पर चेयरमैन साहब हमारे यहाँ बीडीसी चेयरमैन वो भी मौका पर आए और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर अपना अपना पक्ष रखा और ये बात हुई सबके सामने कि हमारा जो है हम कट हो गए हैं इस रोड से, तो ये सरवा जो है गलत हुआ है कि एक मोड़ जो वापसी से रोक जाना है वो हमें ककड़ालू जाना चाहिए था। तो चेयरमैन साहब ने भी हमें लिख कर दिया और आश्वासन भी दिया कि आपको रोड मिलेगा, लेकिन दूसरे दिन बदकिस्मती से ये हरोग के जो लोग थे ये एक मकाम पर इकट्ठे हुए जहाँ से रोड को हटाना था, वहाँ इन्होंने एक वाइट दी और उसमें क्लियर किया कि हमारे बिलादरी का जो फ़ैसला है, जिस तरह से हमने सरबा किया है, ये हमारी जगह है, तो हम जो 3 किलोमीटर है इसका जैसे हमने सरबा करा दिया यही रहेगा। तो उसमें हमने 2 साल चुप्पी मार कर बैठे रहे कि यहाँ जहाँ GPR बनी है यहाँ से आगे हम 3 किलोमीटर जब नया कोई प्लान आएगा तो हम यहाँ से आगे चलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आप वही हरोग में एक पार्ट ऐसा खड़ा किया किसी ने कि जिनके अंदर मकान के अंदर रोड जा रहा है वो अपने कोर्ट में पेश हो गए कि वो DPR पर नहीं है, हम वहाँ से 30 घर रह गए। हाई कोर्ट में कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर है कि रोड जो है DPR के बिना नहीं जाएगा। तो DPR पे चल रहा है, बिल्कुल DPR पर है, लेकिन DPR को वो आदमी मानता है कि जो लोग संजीदा हों, जो अपने दिमाग से काम करें। जो किसी के किराए पर पलने वाले लोग होते हैं वो इसको नहीं मानते, क्योंकि यहाँ की असलियती बात जो है वो खुलकर करनी पड़ती है ताकि ऑफिसरान लोगों तक ये बात पहुँचे कि मसला क्या है। 2-3 दिन 4 जब मशीनें बंद रही तो एक दिन तो हम भी गए, एक दिन जय साहब आए, उन्होंने दोबारा निशान डाले, तो जो हालात हमारी वहाँ पर हुई, ये अस्कर और 1-2 आदमी इसके साथ थे जो इन्होंने लफ्ज़ वहाँ बोले, जो नाजायज़ बोला, जो दिक्का मुक्की की उन्होंने, वो वहाँ के लोग मौजूदा हैं, वो खुद बताएंगे इन्होंने क्या हाल किया हमारे लोगों का। और फिर उसके बाद दूसरे दिन जब नायब तहसीलदार साहब यहाँ मौके पर आए तो यहाँ 1-2 आदमी वहाँ फोर्स के भी साथ में थे, तो उनके साथ भी जो हुआ, जो वहाँ बदतमीज़ी की इन्होंने या जैसे लफ्ज़ इन्होंने बोले वो तो दुनिया ने सुने हैं, उससे कोई छुपा नहीं है। फिर जब हम 3 बार नायब तहसीलदार आने के बाद भी हम फेल हो गए, इस रोड को नहीं लगवा पाए। एक तो अफसोस की बात यह है कि ये स्टेट लैंड एरिया था और बंदोबस्ती नहीं है बिल्कुल, और जो बंदोबस्ती ज़मीन है वहाँ से रोड 2 किलोमीटर निकल कर आ गया है। अब तो बचा ही नहीं है, रोड आधा किलोमीटर है, पौना है, ऐसे ही बचा है। लेकिन वो स्टेट लैंड में रोड जो है वहाँ बंद करवा दिया गया। और वहाँ पर जो ऑफिसर लोग हैं उनके साथ जो बदतमीज़ी हुई है वो हम मौजूदा जब अगर DC साहब कल आएंगे हम वहाँ बयान करेंगे कि अगर कोई भी संजीदा आदमी यहाँ का महल्ले का या कोई ऑफिसर यहाँ आता है तो उसके साथ ऐसी बदतमीज़ी और गालियाँ दी जाती हैं कि यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। और मैं ये इस पर मैं कार्रवाई मांगता हूँ। मैंने आज इस माध्यम से मैं यही बात कहना चाहता हूँ, बाकी तो महकमे का काम है, कौन सरकार में है, कौन बंदोबस्ती में है, कहाँ DPR है, वो महकमा बताएगा, मैं नहीं जानता हूँ, मैं भी अनपढ़ आदमी हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि अगर हम लोगों को यहाँ रहना है या हमारा कोई हमारी होश वाश है तो सबसे पहले मुझे कार्रवाई चाहिए इन लोगों के ख़िलाफ़। अगर इन लोगों के कार्रवाई नहीं की जाती तो हमारे लोगों का जीना हराम हो गया है। क्योंकि हमारे मौजूद यहाँ ये मास्टर जी हैं, सब हैं, हम जब मौके पर पहुँचे उन्होंने जो अल्फाज माह रमज़ान के महीने में हमारे साथ बोले या जैसे वो बोलते हैं, वो जो फिसरों की हालत उन्होंने की है, तो इस पर तो बड़ा एक ये नाजायज़ है हमारे साथ कि ऐसा हो रहा है जो हमारे सामने यहाँ। तो अब कोई भी महकमे का आदमी जो है वो डर रहा है यहाँ आने से कि कोई उधर जाएंगे एकदम वो मारेंगे। मारने की उनकी वजूहत भी मैं बता दूंगा। मैंने SHO साहब से भी एक दिन बात की थी कि कोई परवाह नहीं है और पुलिस इसकी कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आज SHO साहब को भी ये बोलूँगा कि आपने जिन लोगों की हालात देखी जो नाजायज़ बोलते हैं यहाँ पर, आपने उनको क्यों नहीं उठाया गया। यहाँ एक देखो, यहाँ हालात ऐसे हैं कि कोई भी आदमी जो है वो यहाँ महल्ले का है, यहाँ हमारा रोड है, ये हमारी यहाँ पब्लिक है। जब हम यहाँ घर से निकलते हैं तो वो डांगे लेकर आ जाते हैं। उस दिन तो उन्होंने पाठियाँ तो क्वाडियाँ ली हुई थी, वो कहते थे बांधो जी, मारो इनको, किसको, तहसीलदार को और SHO को बांधने को तैयार हो गए थे। तो आप ये बताइए कि जो सिविल लोग जो जहाँ हम रह रहे हैं हमारा क्या हाल होगा। हमारे साथ जो हो रहा है वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके लोगों का हैबिटेशन इस रोड में लगा है, सिग्नेचर हुए हैं, बाकी मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सर, ये हैबिटेशन क्या है कि हमने बना कर दिया है, हमारे लोग जमा हुए यहाँ पर, यहाँ से हम हर जगह में गए हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए। तो अब मैं सबसे ज़्यादा तो बड़ी बात पर हम खुश हैं सारे इस वक्त कि जो ये प्रोग्राम हमने सुना कि DC साहब यहाँ आ रहे हैं, उससे बड़ा हमारे लिए और कोई भी इस वक्त मुझे तो नहीं लगता है कोई हमारा बड़ा फैसला है जो हम इस वक्त यहाँ घर बैठकर तय करेंगे। हाँ, मैं इस कार्रवाई के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑफिसर साहब जो यहाँ हमारे आते हैं, ये हमारी बड़ी बदनामी है कि ऐसे लोगों को जो इस्तेमाल किया जाता है गलत तरीके से और वो गलत बोलते हैं।
उन लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए। और बाहर के जहाँ ये लोग आते हैं, ये हमारा मोहल्ला है, हमारे मोहल्ले में किसी को कोई नहीं है कि कोई आदमी तीसरे चौथे गांव से आकर यहाँ हमला करता है या बदतमीजी करता है, वो किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्यों कि ये ऑफिसर लोगों को मेरा कहना है कि हम लोग मजबूर हैं। हमारी ये हालत देखो कि हम अपने गांव अगर मोहल्ले में कहीं दूसरे घर में भी जाएंगे तो हमें खतरा है। ये आप देख रहे हो कि हमारी हालत क्या हो रही है यहाँ पर। तो अब ऑफिसर लोगों को ये देखना है कि ये लोग कौन हैं, क्या कारोबार है इनका, क्या करते हैं। और इसमें एक मेरा और भी कहना है कि मैं 2-4 आदमी से मैं आज अपना नंबर जहाँ बोलूँगा, अगर कोई भी ऑफिसर मेरा इस नंबर को देख ले, मेरा नंबर है 666-79-784 पर मेरे साथ रब्ता रहें। मैं आपको एक ऐसे 2-4 नंबर दूंगा जो आप ट्रेस कर देखो कि क्या मुलाजिम लोग इलेक्शन में हैं, रोड पर हैं, इस रोड को बना रहे हैं कि या कि वो अपनी डिप्टी पर हैं। मैं आपको ये सीधा बताऊंगा। और उनका नंबर अगर ट्रेस नहीं किया जाता तब तक हम डीसी साहब के पास भी एक धरना देने वाले हैं। क्यों कि हम आप बर्दाश्त करने के लायक नहीं रहे हैं, हमारी बेबस हो गई है। क्यों कि हमें तंग किया जा रहा है, स्टेट लेनों में हमारे रोड बंद हैं। हम लोगों ने 20 साल से जो धरना दिया था, आज हमारे रोड बंद हो गए हैं, मशीनें बंद हैं, कारोबार नहीं है कोई। तो इसलिए का मतलब है कि मुलाजिम लोगों का यहाँ ज़्यादा रोल है। सब मुलाजिमों का ही रोल है, नहीं तो अस्कर अली के पास कहाँ पैसे हैं बेचारे के पास कि वो हाई कोर्ट में जाएगा। ये तो जाहिर है, ये खुद बताएंगे। मैं नंबर ट्रेस करने हैं, उसमें पता लग जाएगा कौन आदमी किस आदमी को कितना फ़ोन करता है, दिन को कितने घंटे उसका फ़ोन चलता है, वो किस काम के पीछे है, वो इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा है या कि अपनी डिप्टी दे रहा है। ये मैं क्लियर बोल दूँगा। मुझे कोई डर नहीं किसी का, ना मुझे कोई ख़तरा है, ना मेरी कोई नौकरी है। मैं एक मज़दूर आदमी हूँ आम, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे सिर्फ साफ लफ्ज़ों में है कि गरीब लोगों का गला मैं ना काटने दूंगा, ना कटेगा। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कोई आदमी इस धोखे में ना रहे और किसी लापरवाही का भी इस्तेमाल ना करे कि हम मरे हुए हैं तो हम रह जाएंगे। हमारे साथ जो जुल्म हुआ है इससे आगे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे कगड़ैलू का मोहल्ला या जो हमारा एरिया बचता है, इसका विजिट डीसी साहब ज़रूरी करें। क्योंकि रोड का तो वो करेंगे, लेकिन इस एरिया को देखना है कि कहाँ कहाँ जंगल है हमारे और हमारी हालत क्या है, हम रोड से कितने कितने किलोमीटर दूर हैं। हरोग का तो ये रोड जा रहा है, इसका बेनिफिट कितने पॉपुलेशन को मिल सकता है? सर देखो, ये जो रोड जा रहा है ये कम से कम 5-10 हज़ार आदमी को फ़ायदा है। लेकिन अगर ये इसको नहीं चलने देंगे, जहाँ ये इन्होंने पहले ही इसका सर्वे में ही हरोग में ही 3 मोड़ लगा दिए, तो इसका फ़ायदा आगे क्या होगा, कहाँ जाएगा ये? जंगल में जा रहा रोड। देखो इसीलिए तो आप डीसी साहब के आने से तो पता लग जाएगा कि यहाँ जंगल है या बस्ती है। देखो आप जम्मू से अगर कोई रोड कट रहा आ रहा है, बीच में 10-10 किलोमीटर पर जंगल हैं। अब ये थोड़ा है कि जंगल से बस्ती से जाएगा, रास्ते में शहर भी आते हैं, बस्तियां भी हैं। हमारी तो बड़ी घनी बस्ती है, यहाँ पर जाकर पता लगेगा, बीच में आएंगे तो उनको पता लग जाएगा। डीपीआर पे चल रहा है, ये क्लियर डीपीआर पर है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। वो डिपार्टमेंट के पास कागज़ बने हुए हैं, वो खुद दिखाएंगे। अगर वो गलत हुए तो वो अपना जवाब खुद देंगे, हम क्या जवाब देंगे? अफसर का हम जवाब नहीं देंगे। हम यही कहते हैं कि हम किसी ज़मीन का भी नहीं दे सकते, लेकिन हमारी पैदाइश है, हमारी 4-4 पीढ़ियाँ हो गई, हमें ज़मीनों का भी थोड़ा बहुत पता है कि कौन जगह कहाँ है। इतने हम नहीं हैं कि अनजान के हमें पता नहीं, हमें सब कुछ पता है। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है उसका हमें दुख है, जो हमारे साथ हो रहा है कि ऐसी कौन सी सियासत है, ये कौन सा रास्ता है कि जिस पर हमारे लोगों के साथ आज भी जुल्म हो रहा है, आज भी हमारी कोई पहचान नहीं है। और जो लोग यहाँ से जम्मू गए, पहले उन लोगों से इंक्वायरी की जाए कि आपने इस सड़क पर कितने दिन काम किया है और कितना पैसा लिया है, ये इनसे पहले क्लियर करना है। अगर ये इसमें इन्होंने अगर पैसा नहीं लिया और इन्होंने डीपीआर खुद नहीं बनवाई है तो जो भी जुर्म हुआ वो हमारे लोगों पर लगाया जाएगा। क्योंकि जब काम शुरू हुआ, ये लोग काम कर रहे हैं, उस टाइम इन्होंने ऑब्जेक्शन जो है वो क्यों नहीं? इनका कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो ऑफिसर के पास ये दिखाएंगे ना कि हमारा ऑब्जेक्शन खाली मेरा था कि मैं चाहता था कि लास्ट वाला मोड़ जो है वो हरोग में ना जाए और कगड़ालू चला जाए, ये मेरा था। बाकी इनका किसी का भी कोई इसमें नहीं है, कोई इनकी एप्लीकेशन नहीं है, कोई ये बोले नहीं है, किसी जगह में इन्होंने ये नहीं किया है कि हमारा रोड गलत जा रहा है। इन्होंने 2 किलोमीटर रोड बनने के बाद ये सियासत बनाई इन्होंने। नहीं, जो वोटर लिस्ट हमारे पास आई उसमें ये जो रोड निकला ये भी तो हरोग में रह गया है वोटर लिस्ट। देखो हरोग जो है इसमें चंदार में कोई रोड बना नहीं, चंदार का रोड जो है वो थ्रू जा रहा है। उसके मेन रोड चंदार से ये रोड जब उठाया है वहीं से ये हरोग शुरू होता है। हरोग में 2 मोड़ लग चुके हैं, अब 2 किलोमीटर बन गया है। अब जो निकल रहा है रोड, अभी भी मैं सोचता हूँ 200-300 मीटर जगह जो है वो अभी हरोग में बाकी है, जो जहाँ से रोड निकलना है। क्या उम्मीदें डिप्टी कमिश्नर रियासी कल यहाँ मौके पे आ रहे हैं? हम डीसी साहब के लिए आज ही हम इस वेलकम में हैं, सारे लोग इस तैयारी में हैं कि एक अनेस्ट ऑफिसर हमारे बीच में आ रहा है। हमें बड़ी खुशी हुई और ये भी खुशी है कि वो महकमा के रेवेन्यू का अगर रिकॉर्ड
और जो दूसरे महकमे जो है हमारे PWD के, उनका रिकॉर्ड सारा मौजूद हो तो मौके पर सब सच्चाई जो है वो दिखाई जाए, क्योंकि बार बार किसी के ऑफिसर के ख़िलाफ़ या किसी इंसान के ख़िलाफ़ गलत जो है इल्ज़ाम लगाना या गलत प्रोपेगेंडा करना, ये तो मैं अच्छा नहीं समझूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुन लिया है इनका क्या कुछ कहना, और ये यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। अगर हम रोग की बात कर दें, बहारियाँ की बात कर दें, ककड़ैलू की बात कर दें, लोर दरनासी की बात कर दें, ये यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हालांकि कल मीडिया में जो है एक वीडियो जो है वो वायरल होती है, उसमें ये कहा जाता है ये रोड जो है ये जंगल की तरफ जो है वो जा रहा है, और इन लोगों ने आज जो है ये साफ़ कर दिया है कि ये रोड जो है ये जंगल की तरफ नहीं जा रहा है, ये रोड जो है ये ककड़ैलू की तरफ जा रहा है, बहारियाँ की तरफ जा रहा है, और लोर दरनासी की तरफ जा रहा है, और बेसो गली जो मोड़ है वहाँ की तरफ जा रहा है। वो सबूत जो है मैं आपको स्क्रीन पे साफ तौर पे बता रहा हूँ। इन लोगों के सिग्नेचर हुए हैं। जब ये स्टार्टिंग में जो ये रोड का जो प्लान बना, सरपंच जो चौधरी जान मोहम्मद जी हैं, वो यहाँ के सरपंच थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन बनाई, उसमें जो पॉपुलेशन जो शो की है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 84 कुंबा इन्होंने जो है वो शो किया उस टाइम। वो किस एरिया का किया? बहारियाँ, ककड़ालू, लोर दरनासी, इस एरिया और बेसो गली एरिया का जो है, और छम्ब का जो है वो पॉपुलेशन जो कुंबा जो है इन्होंने शो किया। उसके बाद जो है ये रोड जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो सेक्शन हुआ है। तो अब इस पर क्या कुछ राय है, जनता अपनी राय जो है वो इस वीडियो में जो है वो ज़रूर रखें, और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है LG इंतज़ामिया तक पहुंच सके, डिप्टी कमिश्नर रियासी जो विशेषपाल महाजन जी है वहां तक पहुंच सके, और SDM साहब जो दरमाड़ी है वहां तक पहुंच सके। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे इजाज़त, शुक्रिया।